हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज है। यहाँ पे जो आपको 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो फुल डिटेल्स में कराए जाएंगे। तो आपको चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? तो ऑप्शन है मद्रास है, मुंबई है, दिल्ली है या फिर जयपुर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये पता है कि यहाँ पर देखो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं मद्रास का। तो मद्रास का जो आरंभ हुआ है तो आपको पता है यहाँ पर 1850 है। और यहाँ पर मुंबई की अगर बात करते हैं तो ये 1857 हो जाएगा। और दिल्ली का स्थापना यहाँ पर 1942। और ये जयपुर है तो जयपुर का हो जाएगा 1857। ठीक है, तो ये दो चीज आपको मैंने जो बताया है, आप तो इसको बहुत अच्छे से सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मद्रास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 2, प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित करी गई? तो बताइएगा प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित करी गई है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है 1891 में, 1897 में, 1893 में या फिर 1895 में। बताइएगा प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित करी गई है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 1895 इसका जो प्रथम बिनाले जो है, बिनाले कब आयोजित करी गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1895 इसका राइट आंसर है। आपको ये भी बता देते हैं, ये जो प्रथम वेनिस बिनाले है, ये क्या है, ये इटली में आयोजित करने वाली, ये क्या है, इटली में आयोजित करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, इटली में आयोजित करने वाली ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। ठीक है, ये भी बता देते हैं आपको, ये जो है हर दूसरे वर्ष जो प्रथम जो बिनाले है, वेनिस बिनाले, ये हर दूसरे वर्ष से जो 1895 से, मतलब हर दूसरे वर्ष ये आयोजित करी जाती है, ये भी बता देते हैं। और वो भी 1895 से ये हर साल किया जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1895 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राजललित कला अकादमी प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे, तो वो कौन है? तो बताइएगा राजललित कला अकादमी के पहले जो प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे वो कौन है? के.एस. कुलकर्णी है, राय कृष्णदास हैं या फिर राधा कमल मुखर्जी हैं या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो बताइएगा राजललित कला अकादमी प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे तो वो कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछता है इसकी स्थापना का, तो चलिए तो आप लोग बताइएगा इसकी स्थापना बताइएगा, इवन स्थान भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाया भी है और पूरा लिखवाया भी है। राजललित कला अकादमी पहले जो प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे जो स्थापना हो जाएगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 फैब हो जाएगा और 1962 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 फैब 1962। अगर यहाँ पर स्थान की बात करते हैं तो स्थान कौन सा हो जाएगा, लाल बहादुरी। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लाल बहादुरी भवन हो जाएगा, लाल बहादुरी भवन, केसर बाग, लखनऊ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी देखो मैं डिटेल्स में आपको बता रही हूँ, साथ साथ में इससे क्या है कि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना। राजललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइएगा। तो ऑप्शन है 1975 है, 1965 है, 1962 है या फिर 1972 है। तो ये आपको बताना है कि राजललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो ये तो बिल्कुल अभी अभी बताया ही था, तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1962 हो जाएगा। और याद रखिएगा 18 फैब 1962। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंदन। अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, तो वो कौन सी है?
कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन कला या फिर कला दीर्घा? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो बताइएगा कला प्रयोजन जो मतलब ऑप्शन है कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन कला, कला दीर्घा, यानी कि जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है वो कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं कि देखो यहाँ पे देखो याद रखिएगा ललित कला अकादमी नई दिल्ली की बात हो रही है और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है। तो यानी कि जो राज्य ललित कला अकादमी है, ये राज्य ललित कला अकादमी है, ये लखनऊ, ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली की बात हो रही है। इसकी जो पत्रिका है वो कौन सी है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? समकालीन कला, ठीक है। अगर यहाँ पर बाई चांस इसका स्थापना का समय पूछता है, अगर यहाँ पर इसका स्थापना का समय पूछते हैं तो आप लोग बता सकते हैं 5 अगस्त 1954, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 अगस्त 1954 हो जाएगा। अगर राज्य वाले की पूछता है तो राज्य वाले की कितनी हो जाएगी? 8 फरवरी 1962, ठीक है। ये दोनों ही याद कर लीजिएगा, इसमें दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। तो ये तो हो गया इसका जो है डिटेल्स। अब हम दूसरी डिटेल्स की बात करते हैं इसकी जो है, तो वो यहाँ पर कभी पूछ सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बहुत बार पूछती रहती हूँ, इसके वर्तमान अध्यक्ष आप लोग बताइएगा कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? वी नागदास हैं। कौन हो जाएंगे? वी नागदास हैं, जो ये क्या है? एक पेंटर और एक क्या है? एक प्रिंट मेकर के रूप में इनको जाना जाता है। पेंटर और प्रिंट मेकर के रूप में इनको जाना जाता है वी नागदास को। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस कभी प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा इनके जो प्रथम अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के, प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइएगा। तो और साथ साथ में प्रथम सचिव भी बताइएगा, प्रथम सचिव भी बताइएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? तो डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। अगर प्रथम सचिव पूछा जाता है तो वारदा उकील हो जाएंगे, ठीक है, वारदा उकील। ये चीज याद रखें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को बता देते हैं कि देखो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि शारदा उकील, वारदा उकील, ये सब है, ये क्या है? ये भाई थे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रथम सचिव है ये है वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर वारदा उकील हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था। कौन सी संस्था? कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट। कौन संचालित करता है? तो बताइएगा मीनल बजीरानी है, सतीश गुजराल है, नंदिता दास है या फिर सुबोध गुप्ता है? तो यहाँ पे वर्तमान नीलामी की ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट। सैफरन गैलरी देखिए ना, सैफरन आर्ट जो गैलरी होती है। तो यहाँ पर इसको संचालित करता है वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा मीनल बजीरानी हो जाएंगी, ठीक है। कौन हो जाएंगे? मीनल बजरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये भी आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं कि जो ये नीलामी की ऑनलाइन सैफरन आर्ट गैलरी है, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। कितने में हुई थी? 2000 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सैफरन की जो शुरुआत हुई थी वो कितने में हुई थी? 2000 में हुई थी। ये एक क्या है? एक ऑनलाइन नीलामी करके, मतलब ऑनलाइन एक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की चित्रकला 1939 में, क्या कह रहा है? भारत की चित्रकला 1939 में और भारत की मूर्तिकला 1939 जो है, पुस्तकों के लेखक कौन है? तो बताइएगा। तो यहाँ पर है भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला, पुस्तकों के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है भारत तेंदु हरीशचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राय कृष्णदास हैं या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राय कृष्ण दास हो जाएंगे। तो याद रखिएगा भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला, पुस्तकों के लेखक कौन है? राय कृष्ण दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो कपिला बादशाहन है, डॉक्टर कर्ण सिंह है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम है? तो बताइएगा कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा है ना। यानी कि क्या कह रहा है? ICCR, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके कपिला बादशाहन है, डॉक्टर कर्ण सिंह है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन हो जाएगा, जो संस्थापक कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर है। यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक जो है, मतलब जो परिषद जो, ठीक है, तो संस्थापक सभी ने पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, और यहाँ पर ये भी बता देते हैं, चलिए ये भी बता देते हैं, थोड़ा डिटेल्स में तो बता दें, इसको तो भूल ही गई मैं डिटेल्स में बताना। इसका जो स्थापना का समय है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग भी बताइएगा, इसका स्थापना भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय भी बताएगा कि यहाँ पर मुख्यालय तो ऐसा लिखा नहीं है, तो मुख्यालय भी बताएगा। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध का परिषद के जो संस्थापक कौन थे, वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम है। इसका जो स्थापना हुई है वो 1950 में हुई है। बाकी इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। कौन सा मुख्यालय हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं के संस्थापक अध्यक्ष रहे। तो यानी कि पूछ रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं वो किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। तो ऑप्शन है कलकत्ता समूह है, ललित कला अकादमी है, कला भवन शांति निकेतन है, या फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ललित कला अकादमी हो जाएगा। ठीक है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्ति के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, तो ललित कला अकादमी में रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और बाकी ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर कौन से समय से कौन से तक, तो यहाँ पर 1954 से लेकर 1960 तक ये रहे थे, यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। अगर यहाँ पर पूछ लेते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो अब वर्तमान कौन है, तो पता है ना, वर्तमान हो जाएंगे वी नागदास हो जाएंगे, ये तो आपको मैंने बताया ही था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई है। ऑप्शन है 1864 है, या फिर 1872 है, या फिर 1868 है, या फिर 1870 है। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे किसका पूछ रहा है, कलकत्ता का पूछ रहा है। तो कलकत्ता की कब हुई है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1864 हो जाएगा। ठीक है, 1864 हो जाएगा। अगर मद्रास का पूछते हैं तो याद रखिएगा 1850। ठीक है, याद रखिएगा 1850 हो जाएगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई का अगर पूछते हैं तो 1857 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दिल्ली का पूछते हैं तो दिल्ली का कितना हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना जितना भी है आपको बताया है तो आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 है, वर्ष 1907 में कौन से 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन है ईवी हैवल द्वारा, गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कि 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना करी थी, यहाँ पर किसने करी थी, तो बिल्कुल यहाँ पर गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा करी गई थी। यानी कि जो है इसके निदेशक कौन है, यहाँ पर GN टैगोर हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर 35 सदस्य थे जिसमें 5 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है। तो बताइएगा जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, या फिर मुंबई। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये इजी भी है, मतलब मान के चलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, तो बताइएगा फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी, ये तो आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ललित कला
अकादमी स्थापना की, मतलब ललित कला अकादमी दिल्ली की स्थापना बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बता देती हूँ, 1947 है, 1951 है, 54 है, 57 है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 1954 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 अगस्त, याद रखिएगा 5 अगस्त 1954 ये तो दिया ही है। और कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने अध्यक्ष बता दिया है, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। सचिव बता दिया है, वारदा उकील हैं। जो कौन है? सचिव वारदा उकील हो जाएंगे। प्रथम की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14, महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? तो ऑप्शन है गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, नूरपुर शैली या फिर चंबा शैली। तो महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कांगड़ा शैली। ये तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, आपका रिफ्रेशमेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पहले बता दी, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मैं आप रिकॉर्डेड वीडियो मत सोचिएगा, आपको बस टारगेट में इसीलिए वीडियो आपको रखती हूँ कि हाँ अपडेट रहते रहिएगा। इसीलिए मैं आपको हर बार, आप लोग भी देखो, आप लोग को मैंने लाइव पढ़ाया है, यही क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने आपको लाइव भी पढ़ाया है। यहाँ पर इसमें रिकॉर्डेड कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों की लाइव वीडियो में कभी भी उसको दोबारा अपलोड कभी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो है आपका प्रीमियर चल रही है, लेकिन ये प्रीमियर ज़रूर है, मुझे तो बहुत टफ पड़ता है प्रीमियर, मुझे टफ पड़ता है। लाइव आपका बहुत इजी रहता है, लाइव तो आराम से क्या रहता है कि अगर 1 घंटा है तो एक प्रीमियर में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मैं प्रीमियर चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन किसी कारणवश तो प्रीमियर लगानी पड़ती है कि ताकि आप लोग हमेशा अपडेट रहें, रेगुलरिटी बना के रखें। ठीक है, तो ये मत कोई भी स्टूडेंट सोचिएगा कि आपका बस प्रीमियर है तो प्रीमियर, ये मत सोचिएगा प्रीमियर है तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 15 है जो कला, भारत कला, देखो भारत कला भवन है यहाँ पर, देखो आज के क्वेश्चन में भी आया था यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो देहरादून, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, तो यहाँ पे भारत कला भवन किस शहर में हो जाएगा? तो बिल्कुल वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ। यहाँ पर ये भी, चलो ये भी बता देते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, भारत भवन अगर पूछता है एग्जाम में, भारत भवन पूछता है तो आप लोग क्या करके आएंगे? भोपाल करके आएंगे। ठीक है, सॉरी भारत भवन, हाँ भारत भवन भोपाल। ठीक है, अगर कला भवन पूछते हैं, कला भवन हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज मैं आपको पूरा बता देती हूँ, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। अगर राज्य ललित कला अकादमी पूछता है तो क्या करके आएंगे? लखनऊ करके आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा और इवन इसके स्थापना का समय भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17 है, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17, गढ़ी कला परिषद की स्थापना कब हुई है? तो बताइएगा 1966 है, 1970 है या फिर 1985 है या फिर 1976 है। तो सभी लोग जानते हैं जो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना हुई है वो कौन सी हुई है? तो याद रखिएगा 1976। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई है, कहाँ पर? 1976। और यहाँ पर स्थान की अगर पूछा जाता है तो स्थान कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बता देते हैं जैसे कि गढ़ी कलाकार परिषद है, इसकी स्थापना में, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पर स्थापना, पता है ना कि स्थापना तो 1976 में हुई है दिल्ली में। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से लोगों ने काम किया ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पर है शंखू चौधरी हैं। ठीक है, कौन है? शंखू चौधरी हैं, बलवीर सिंह कट्ट हैं, GR संतोष हैं। कौन है? GR संतोष हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर रामचंद्रन है, ये रामचंद्रन भी हैं, जतिन दास हैं, ये सब हैं। इन कलाकारों को यहाँ पर मतलब जो है इनका जो है मतलब स्थापना में इन्होंने सहयोग किया था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर
आगरा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो सभी को पता है। और ये भी बताइएगा इसका स्थापना का भी समय बताइएगा। तो यहाँ पर मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी ने आंसर दिया है, सभी लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सभी का तो मेरा तो यही है सभी का, ठीक है। तो सभी का सिलेक्शन हो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। सीट से क्या मतलब होता है, वैकेंसी भी तो बहुत सारी है, कहीं ना कहीं तो होगा। जो मेहनत करता है वो उसका तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्थापना का समय 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी ने बहुत अच्छा दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ है, स्कूल से मुझे याद आया अभी मुझे स्कूल भी कराने हैं। यहाँ पे एक बार सुबह 8:30 बजे जिसमें थ्योरी की क्लास चलती है, उसमें जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी, चाहे मद्रास स्कूल हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो मैं सब आपको 8:30 की क्लास में करा दूंगी। जो मॉर्निंग की है 8:30 वो आपको मैं करा दूंगी, ठीक है। बाकी अगर रात सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी, सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी 8:30 पर, तो आप लोग उसको देखिएगा तो उसको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। अच्छा ये क्वेश्चन बताया ही नहीं है, बता तो दूं क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह, बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह जो है कितने कलाकारों ने स्थापित किया था, तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रोग्रेसिव कलाकार समूह जो है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, 6, मतलब 6 कलाकारों ने यहाँ पर जो है बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह की स्थापना, सभी को पता है ना कब हुई है, 1947 में हुई है। तो कहाँ पर, मुंबई, ठीक है, कहाँ पर हुई है, मुंबई है। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम रख दिया है बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह, यानी कि पैक ग्रुप की बात कर रहा है। तो यानी कि इसका जो है, तो इसका जो मतलब जो स्थापना का समय 1947, और याद रखिएगा यहाँ पर 6 कलाकारों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखो ग्रुप से क्या कहते हैं, ग्रुप से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे ग्रुप में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मूर्तिकार था, जैसे कि बैक ग्रुप का ही चलो एग्जांपल मान लेते हैं। जैसे कि मूर्तिकार कौन था, जो क्या था, मतलब कौन सा इसका जो क्या कहते हैं, जो मतलब सहयोगी जो सम्मिलित था, ठीक है, जो मेंबर था। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कलाकार था, जो पैक ग्रुप का कौन सा ऐसा कलाकार था जो मूर्तिकार था, तो सभी लोग बता सकते हैं कौन हो जाएगा। तो सदानंद जी बाकरे, कौन हो जाएंगे, सदानंद जी बाकरे हो जाएंगे, सदानंद जी बाकरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिनको पेंटर के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं कौन हो जाएगा, H.A. गाडे हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, H.A. गाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको पेंटर के रूप में इनको जाना जाता है। अगर यहाँ मतलब ऐसे मतलब ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि कोई सा भी कलाकार होता है, कि जैसे कि कोई भी है, तो कोई भी जैसे कि कलाकार है, चित्रकार के रूप में जाना जा सकता है, कोई भी ऑप्शन दे देते हैं। जैसे कि कौन सा कलाकार है जो पैक ग्रुप से संबंधित है, वो कौन सा मतलब कौन सा कलाकार है जो पैक ग्रुप का सदस्य था, तो बता सकते हैं M.F. हुसैन। इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने करी है, यशोधर मठपाल है, मौला राम है, राम कुमार है, या फिर कृष्ण खन्ना है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि लोक संस्कृति संग्रहालय यानी कि गीता धाम की जो स्थापना करी है वो किसने करी है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसने करी है, यशोधर मठपाल ने करी है। तो अब तो अब इसके यहाँ पर देखो, लोक संस्कृति संग्रहालय सभी को पता है यशोधर मठपाल हैं। और इसके अलावा यही बता देते हैं, अगर स्थापना का अगर समय किसी को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो बताइएगा कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई है, बताइएगा। तो इसका जो मतलब है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21 है हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, निहार रंजन रे है, शिवराम मूर्ति है, आनंद कुमार स्वामी है, मुल्कराज आनंद है। देखो पुस्तक से मुझे याद आ गया, देखो पुस्तक वाली जो सीरीज कराई है आप लोग सभी स्टूडेंट उसको जरूर करिएगा। अगर बाई चांस स्टूडेंट ने नहीं करा है तो आप लोग उसको जरूर करिएगा। पुस्तक भी लिखवाए हैं, पुस्तक कम से कम 150 यहाँ पर पुस्तक लिखवाई है, आप उसको लर्न करिएगा। दूसरी है जो आपका सीरीज कराई है
कम से कम चित्रकारों की जो कला मतलब श्रृंखला कराई है आप लोग उसको भी करिएगा। जो कम से कम आपकी 100 सीट मतलब जो 100 हैं तो कम से कम चित्र श्रृंखला हैं आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर है हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर मुल्कराज आनंद हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद का जो है उपन्यास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद का जो उपन्यास है तो यहाँ पर हो जाएगा अनटचेबल। कौन सा हो जाएगा? अनटचेबल। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बांकुरा क्राफ्ट। जो बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित रखती है? तो बताइएगा। ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। याद रखिएगा बांकुरा क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो यहाँ पर याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? कब से कब तक नहीं, सॉरी, तो कब से माना जाता है? तो यहाँ पे जो आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है वो कब से माना जाता है? याद रखिएगा बंगाल स्कूल से माना जाता है। दिल्ली स्कूल, मद्रास स्कूल, इन सब से नहीं माना जाता है। याद रखिएगा बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है शांति निकेतन। शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना किसने करी थी? तो बताइएगा। तो नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर हैं? तो इसका जो है शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। ठीक है, किसने करी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। अगर यहाँ पे कभी पूछते हैं कि देखो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नींव रखी थी यहाँ पे शांति निकेतन की, एक छोटे से स्कूल की जो नींव रखी थी वो 1901 में रखी थी। अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो स्थापना करी थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक जो छोटे स्कूल की स्थापना करी थी, नींव जो रखी थी 1919 में रखी थी, 1919 में रखी थी। जो यहाँ पर स्थापना करी थी, यहाँ पर किसकी? शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की जो स्थापना करी थी वो 1901 में इन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है और 1921 में, ठीक है, तो यहाँ पर जो 1921 में जो करा है उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भोपाल स्थित भारत भवन, भोपाल स्थित कौन सा है? भारत भवन जो है इसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन है एस एस रजा है, जे स्वामीनाथन है, के एस कुलकर्णी है या फिर मंजीत बाबा है? तो यहाँ पर भोपाल स्थित भारत भवन के जो संस्थापक हैं, देखो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं। देखो संस्थापक जो है यहाँ पे संस्थापक नहीं, आप लोग कर लीजिए कि यहाँ पर निदेशक, जो निदेशक हैं, ठीक है, यानी कि जो भोपाल स्थित भारत भवन के जो निदेशक हैं वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया है नहीं, कौन दिया तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सारे गलत हैं, क्योंकि ये जो निदेशक है जे स्वामीनाथन क्या है? ये क्या है? एक निदेशक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं मतलब बार बार बता रही हूँ। तो जे स्वामीनाथन ये क्या है? एक निदेशक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं भोपाल स्थित भारत भवन की जो संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, तो उसको बता देते हैं कि जो भारत भवन का जो संस्थापक है अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि अगर देखो ये दोनों में फ़र्क है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर पूछता है भारत, देखो एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट को होता है। अगर पूछता है भारत कला भवन के संस्थापक, अगर पूछता है भारत कला भवन के संस्थापक कौन है, आप लोग चलो बताइएगा। तो आप लोग का कमेंट मैं देखती हूँ, सभी स्टूडेंट का कमेंट देखती हूँ, तो आप लोग बताइएगा भारत कला भवन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा भारत कला भवन के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर राय कृष्ण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोनों को कंफ्यूज, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो याद रखिएगा। तो भारत कला भवन संस्थापक जो मतलब भारत कला भवन जो वाराणसी है, यानी कि इसकी बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है।
तो जो भोपाल स्थित नहीं, भोपाल स्थित भारत भवन, जिसमें क्या कौन है, जे संस्थापक कौन है, अशोक वाजपेयी हैं, और यहाँ पर जे स्वामीनाथन हैं इसके निदेशक। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कट करके आप लोग चाहे तो निदेशक रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई है? 1932 में हुई है, 1954 में हुई है, 1945 में, या फिर 1946 में हुई है, वो सॉरी 47 में हुई है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। और हाँ, तो बताइएगा। तो देखो ये भी याद रख लेना, उसको मैं उस टाइम मैंने बताया नहीं। अगर यहाँ पर, चलो इस वाले क्वेश्चन का बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर कभी कभी बाई चांस पूछ लेता है कि भोपाल स्थित भारत भवन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो इसकी स्थापना का समय है वो कितना हुआ है, 1982 में हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। तो इसका बताइएगा, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 1954 में हुई है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तो 1954 में हुई है, याद रखिएगा। 29 मार्च 1954 को हुई है। और साथ साथ में बताइएगा यहाँ पे तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना पूछ रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की बात कर रहा है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो यहाँ पर मॉडर्न आर्ट की बात कर रहा है, लेकिन अगर पूछ लेता है कि नेशनल गैलरी आर्ट की स्थापना कब हुई है, तो क्या आप बताएंगे? ये पता है ना, एनजीएमए की बात कर रहा है। तो एनजीएमए की याद रखिएगा 1954 में हुई है, 29 मार्च को। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए कोई बात नहीं, आपको देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत अच्छा आंसर देते ही हैं, अगर बाई चांस नहीं है तो उसको भी अच्छे से मतलब बताएंगे कि इसकी स्थापना किस टाइम में हुई है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पर ये तो सभी देखो वास्तुकार पूछ रहा है, याद रखिएगा वास्तुकार पूछ रहा है, डिजाइनर नहीं पूछ रहा है। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार, डिजाइन में और वास्तुकार में बहुत ही अंतर है। तो इसका जो डिजाइन करने वाला नहीं पूछ रहा है, इसका वास्तुकार पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज होनी चाहिए, कैसी क्या होना चाहिए, ये चीज वास्तुकार काम करता है। तो चार्ल्स कोरिया है, ली कार्बुजियर है, फिलिप जॉनसन है, या फिर सतीश गुजराल है। तो बिल्कुल यहाँ पर ली कार्बुजियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर, देखो जिसकी मैं बात कर रही थी वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया है, नेक चंद, सतीश गुजराल है, या फिर DC थापर है। तो यहाँ पर देखो ये भी बोला है रॉक गार्डन चंडीगढ़। अब देखो डिजाइन आ गया है, तो डिजाइनर है, तो डिजाइनर कौन हो जाएंगे यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर नेकचंद हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछता है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो याद रखिएगा ली कार्बुजियर हैं। अगर पूछता है डिजाइनर कौन है, तो नेकचंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध कलाकार D.D. देवलालीकर का जन्म का वर्ष क्या है? तो 1915 है, 1911 है, 1893 है, या फिर 1898 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा D.D. देवलालीकर का जो जन्म वर्ष है तो वो कौन सा है? 1893 है। कौन सा हो जाएगा? 1893 में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर? तो इनका धार जिले में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? धार जिले में जन्म हुआ है इनका, D.D. देवलालीकर का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। फाइनली आप लोग 30 क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सालार जंग म्यूजियम है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। ये चारों ही ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सालार जंग म्यूजियम है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हैदराबाद है, आप लोग ने बहुत पढ़ा होगा। इसका मतलब है 3। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इंडियन म्यूजियम है, तो इंडियन म्यूजियम हो जाएगा, ये आपका कोलकाता हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो फाइनली आपका एक ही तो बचा है, तो बिल्कुल आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेकंड नंबर। तो सभी ने बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर ही दिया है। तो यहाँ पर 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3142 इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। विचित्र क्लब जो है, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई है? 1907 में हुई है। और ये भी साथ में बताइएगा इसकी स्थापना करने वाले कौन है, ये भी बताइएगा। स्थापना करने वाले कलाकार का नाम बताइएगा।
तो स्थापना जो करी है वो किसने करी है? विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई है? 1907, 1915, 1920 या फिर 1917? ये तो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं कि विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई है? तो 1915 में हुई है। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर किसने करी है, तो बता सकते हैं यहाँ पर R.N. टैगोर ने करी है। किसने करी है? R.N. टैगोर ने करी है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि विचित्रा क्लब में यहाँ पे सदस्य भी थे। यहाँ पर ये भी बता देते हैं विचित्रा क्लब में जैसे सदस्य होते हैं ना, जैसे ग्रुप में ऐसे सदस्य हैं, यहाँ पे विचित्रा क्लब में भी यहाँ पर जो थी विचित्रा क्लब जो 1915 में यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मतलब क्या कहते हैं संस्था मतलब स्थापना करी थी। उसके सदस्य तो कौन कौन से थे याद बता देते हैं। यहाँ पर नंदलाल बोस थे और मुकुल चंद्र डे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी हैं यहाँ पर असित कुमार हल्दर भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32 है शांति निकेतन कहाँ के निकट है? तो बताइएगा शांति निकेतन कहाँ के निकट है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बोलपुर? तो यहाँ पर बता देते हैं शांति निकेतन कहाँ निकट है, तो याद रखिएगा कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए शांति निकेतन कहाँ किसके निकट है? तो यहाँ पर कोलकाता इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा शांति निकेतन, यहाँ समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 33 है शांति निकेतन में कला भवन। देखो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो यहाँ पे कला भवन की बात कर रहा है 1901 है, 1919, 1922 या फिर 1948? यहाँ पे देखो सभी लोग जानते हैं कि शांति निकेतन में जो कला भवन की स्थापना रखी थी वो किसने रखी, वो स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर 1919 में कला भवन की स्थापना हुई है। कला भवन की स्थापना कब हुई है? 1919 में हुई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे 1922 में नंदलाल बोस यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला या फिर पॉटरी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा व्यावसायिक कला है। व्यावसायिक कला है यानी कि अप्लाइड आर्ट, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड आर्ट की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, यानी कि 35 है भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये तो सभी लोग बता देंगे, आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स भी याद रखी हैं। रजा लाइब्रेरी जो है आपका रामपुर है, ठीक है। तो रजा लाइब्रेरी में यहाँ पर रामपुर है। रामपुर में आप लोगों ने बहुत सारा याद भी कर रखा है कि कौन से चित्र कहाँ पर संकलित है, और रजा लाइब्रेरी का बहुत सारा आपको आता भी है, तो सबको पता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है रामपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका भी चलो डिटेल्स थोड़ा सा बता देते हैं रजा लाइब्रेरी का। तो रजा लाइब्रेरी जो है इसकी जो स्थापना करी थी, रजा लाइब्रेरी की, यहाँ पर ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किसने करी है? नवाब फैजुल्ला खां ने करी है, ठीक है। किसने करी है? नवाब फैजुल्ला खां। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्थापना भी याद कर लेना किसने करी है किसने नहीं। क्वेश्चन नंबर है 36 है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। मैंने आपको बताया था कि जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो बताइएगा तो कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल प्रयाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको तो सभी को पता है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? प्रयाग में है। तो सभी चलिए स्टूडेंट बताइएगा। सबसे पहले आपको पूछ देंगे हैं यहाँ पे उत्तर मध्य, ये उत्तर मध्य है। उत्तरी क्षेत्रीय अगर पूछा जाता है, देखो ये चीज ध्यान से आप लोग देखिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय, अभी मैं उत्तरी वाले बता रही हूँ, उत्तर वाले बता रही हूँ। उत्तरी क्षेत्रीय अगर पूछा जाता है सांस्कृतिक केंद्र, तो आप लोग बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? हो जाएगा उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहाँ पर है, बताइएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो बताइएगा। तो इसका है कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पटियाला पंजाब हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? पटियाला पंजाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, और ये उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा मध्य क्षेत्र है। तो ये प्रयाग में उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ हो जाएगा? पटियाला पंजाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय, ये तो मध्य है। अब हम देखते हैं कौन सा, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय ये अगर पूछा जाता है तो आप कौन सी जगह स्थान बताएंगे, बताइएगा। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो कौन सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय पूछता है तो वो कौन सा हो जाएगा, दीमापुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दीमापुर, नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दीमापुर, नागालैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, देखो उत्तरी की। आप लोग देखो उत्तर आया है तो उत्तर मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसको लर्न करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। और नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो कब हुई है, 15 अगस्त 1949 को हुई है। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है एनजीएमए का पूछा जाता है तो एनजीएमए की कब हुई है, 29 मार्च 1954 को। ठीक है, तो दोनों ही याद रख लेना। अगर राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की अगर पूछता है तो 1949 में हुई है। अगर एनजीएमए का पूछता है तो यहाँ पर 29 मार्च 1954 को हुई है। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 38, रॉक गार्डन के शहर में स्थित है। ये तो चलो देखते ही सभी स्टूडेंट बता देंगे फटाफट। तो सभी लोग जानते हैं कि रॉक गार्डन के जो किस शहर में स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर ये भी याद रखना, वास्तुकार भी जरूर याद रखिएगा। वास्तुकार हो गए और डिजाइनर हो गए, दोनों को याद रख लेना। ठीक है ना, सभी को पता है ना, वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर हो जाएंगे, और डिजाइनर जो है, डिजाइनर देखो कैसे लिखा है मैंने, डिजाइनर हैं वो कौन हो जाएंगे, नेक चंद सैनी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 39। देखो 39 क्या कह रहा है, 39 है क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ पर सीक्वेंस में सब लोग लगाने हैं, एक सही कालक्रम के अनुसार लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि स्टेला क्रैमनिश जो है, ईवी हैवल है, पर्सी ब्राउन है, कुमार स्वामी एक हैं। तो यहाँ पर है सबसे एक कुमार स्वामी है। ठीक है, उल्टा हो गया है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, पहले स्टेला क्रैमनिश की है। स्टेला क्रैमनिश की जो है वो कितना हो जाएगा, तो स्टेला क्रैमनिश का कितना है, 1896। ठीक है, 1896 हो जाएगा। ईवी हैवल की अगर पूछता है, ईवी हैवल की है तो ईवी हैवल 1861। अगर यहाँ पर पर्सी ब्राउन पूछता है तो पर्सी ब्राउन का है यहाँ पर, नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1872। बाकी एक ही कुमार स्वामी है तो इनका कितना हो जाएगा, 1877। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले आएगा, आपको क्या लगता है जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा, तो सभी लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले स्टेला क्रैमनिश है। तो स्टेला क्रैमनिश का जो है सही कालक्रमिक नहीं, क्योंकि सही कालक्रम लगाना है ना तो अवरोही क्रम में लगाना है, आरोही में नहीं लगाना है, यानी कि उल्टा लगाना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, उल्टा लगाना है, यानी कि जो सबसे छोटा है वो उसको सबसे पहले लगाएंगे। तो स्टेला क्रैमनिश है, इसमें सबसे पहले आएंगे स्टेला क्रैमनिश आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे, क्योंकि हम आरोही क्रम में कहता है तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बड़े इंसान को लगाएंगे, जो वरिष्ठ हो, जो एकदम वरिष्ठ हो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद छोटे छोटे। जैसे आप लोग घर में रहते हैं ना कि सबसे पहले आरोही सही क्रम में लगाओ, क्योंकि सही क्रम में, जैसे कि आप लोग के घर में मेंबर पूछते हैं तो मेंबर में आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस में सही क्रम में बताते हैं ना, कि सबसे पहले बड़ी दीदी हैं या बड़े भाई हैं, फिर उसके बाद ये नंबर पर भाई, छोटा भाई, फिर तीसरी बहन है, ये इस टाइप से बताते हैं ना। इसी टाइप से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अवरोही, अब बिल्कुल उल्टा पूछा है। अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे, छोटे लोग को सबसे पहले बताएंगे। तो इसमें से सबसे छोटा जो कौन है वो कौन है, स्टेला क्रैमनिश है। तो स्टेला क्रैमनिश है तो इनका जो है, तो स्टेला क्रैमनिश का हो जाएगा यहाँ पर 1896। अब फिर एक ही कुमार स्वामी है, यहाँ पर 1877 है सबसे, फिर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे पर्सी ब्राउन है तो 1872 है, और यहाँ पर उसके बाद देन ईवी हैवल हैं, जो ईवी हैवल हैं जिनका टाइम पीरियड कितना है, वो है 1861। सबसे कम इन्हीं का है, सबसे बड़े ईवी हैवल हैं। तो ईवी हैवल्स अब आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं,
टाइम वेस्ट नहीं कर देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को करने चाहिए क्योंकि आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका टीजीटी हो कोई सा भी। बस ये है पैटर्न ऐसा नहीं आता है, लेकिन पूछ सकता है कि पर्सी ब्राउन का जो है वो कौन सा डीओबी है, या फिर पूछ सकता है इसमें सबसे ज़्यादा वरिष्ठ कौन है, ये पूछ सकता है। यहाँ पर हो सकता है 4 ऑप्शन दे दिए गए और यहाँ से पूछ लिया जाए कि सबसे वरिष्ठ जो है वो कौन सा है, दार्शनिक, ये पूछ सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल की पहचान क्या है। तो बताइएगा पहचान क्या है। सौंदर्य शास्त्री हैं, कला इतिहासकार हैं, इतिहासकार या फिर कवि एवं आलोचक हैं। तो बिल्कुल है यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर है कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर कला इतिहासकार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कला इतिहासकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर जयपुर। तो सभी लोग जानते हैं रविंद्र भवन आर्ट गैलरी। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है ABC। किसकी, ABC। ये तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा क्योंकि नाम ही इतना अच्छा है कि ABC कलावीथी कहाँ स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम है। तो राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम है आकार, कलाव्रत, तखमर्ड या फिर तुलिका कलाकार परिषद। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के जो प्रथम कलाकार समूह का नाम है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर तुलिका कलाकार परिषद। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम कौन सा हो जाएगा, तुलिका कलाकार परिषद हो जाएगा। और अगर इस ग्रुप की स्थापना अगर पूछते हैं, तुलिका कलाकार से यहाँ पर ग्रुप की स्थापना अगर पूछते हैं तो 1958। ठीक है, राजस्थान में जो प्रथम कलाकार समूह का नाम था वो तुलिका कलाकार परिषद है। यहाँ पर इसकी स्थापना का समय पूछता है तो यहाँ पे 1958 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना ये वाला जो है राजस्थान में जो है कौन सा, तुलिका कलाकार परिषद जो आपका उदयपुर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 44। जे स्कूल ऑफ आर्ट। फाइनली आपके देखो 50 क्वेश्चन खत्म होने हैं। कहाँ मैं 125 क्वेश्चन कराती हूँ आपको, 1 घंटे में कराती हूँ, वो आपका मॉक टेस्ट होता है। देखो ये डिटेल्स वाली क्वेश्चन कराती हूँ, वही आपका 1 घंटा होने भी जा रहा है। तो सभी देखो दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोनों ही क्लास करा करें। वैसे तीनों ही क्लास करा करें, तीनों में 3 क्लास होती हैं, एक 8:30 पर होती है, 8:30 पर भी क्लास करा करें। ठीक है, तो चलिए तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब हुई है, 1857, 1904, 1868 में या फिर 1900 में हुई है। तो सभी लोग जानते हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर कब हो जाएगी बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ये वाला भी बहुत, ये जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट जो देखो स्थापना तो 1857 में हुई है, सभी को पता है। देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको एक भी बता देते हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट है इसका नाम कब पड़ा, कभी कभी ये भी हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो है इसका जो नाम पड़ा था तो 1878 में इसका नाम पड़ा था जे स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि 1878 में ही यहाँ पर स्थानांतरित करके इसका जो नाम क्या कर दिया था, जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया था। और 1878 ये हो गया। अगर देखो स्थापना तो याद रखिएगा, स्थापना तो 1857 में हुई थी, तब यहाँ पर जो इसके स्थापना करने वाले थे, इसके जो स्थापना करने वाले हैं वो कौन है, विलियम जेरी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम जेरी हैं। और यहाँ पर जो उस टाइम में जब ये था उसका नाम था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट, तो जो है ये तो था, इसका जो नाम पड़ा था याद रखिएगा 1878 में पड़ा था। और यही चीज़ इसको स्थानांतरित करके जो नाम कर दिया था ये वाला, फिर यहाँ पर 1890 में, ठीक है, ये क्या हुआ था, ये मुंबई सरकार के अधीन चला गया था। तो ये है पहले, ये टाइम में, उस टाइम में पहले मतलब 1890 से पहले ये क्या था, प्राइवेट संस्था थी। ये क्या थी, प्राइवेट संस्था थी। लेकिन ये क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, यानी कि ये सरकार के अधीन हो गया था 1890 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। तब उस टाइम में यहाँ पर मुंबई यानी कि जे स्कूल ऑफ आर्ट, जब ये सरकार के अधीन हो गया है जे स्कूल ऑफ आर्ट, तब ये इसके यहाँ पर प्राचार्य बने थे। वो कौन बने थे आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इनका नाम, जिनका नाम है गेल्डस्टोन। ठीक है, कौन है हो जाएंगे, इसमें अच्छे से बता देती हूँ। प्राचार्य जो हैं वो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, याद रखिएगा
ग्लैडस्टोन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी अगर यही बात स्कूल की तो उसको आप लोग मैं करा दूंगी, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो जाएंगे प्रथम प्रचार। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? ये तो आपका बहुत आसान आ गया, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राज्य। तो राज्य तो पूछ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर लखनऊ की बात कर रहा है। और यहाँ पर इसका प्रथम अध्यक्ष बताइएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम भी बता देती हैं जल्दी, मैं ही तो बता ही नहीं पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को दे ही लेंगे आंसर। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है? बताइएगा। मार्ग है, हंस है, आर्टिस्ट है या फिर ललित कला है? बताइएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो पत्रिका कला का जर्नल नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ललित कला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ललित कला हो जाएगा। बाकी जो है तो मार्ग, हंस, आर्टिस्ट, ये तीनों ही यहाँ पर पत्रिका कला का जनरल है। ठीक है, जो ललित कला अकादमी, ये इसमें कुछ इनमें से कौन सी, ये पूछना चाहिए कि था ललित कला का ये पूछना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं, ये सही है। जो कौन सी पत्रिका है कला का जनरल नहीं है, जो नहीं है वो है ललित कला, यानी कि फाइन आर्ट। जो फाइन आर्ट है, ये फाइन आर्ट की बात कर रहा है। जो ललित कला है कि ये कोई जनरल थोड़ी नहीं, यानी कि जो प्रकाशित थोड़ी ना होती है ये ललित कला। तो ये क्या है? एक फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट के अंतर्गत होती हैं प्रकाशित। ठीक है, तो ये जो है, जो पत्रिका कला जनरल नहीं है, तो वो तीनों तो हैं, लेकिन ये वाली नहीं है। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। बनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र के एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? स्त्री शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या फिर दूरस्थ शिक्षा? तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर स्त्री शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे? तो पी.वी. लाल है, के.एस. कुलकर्णी है, ए.पी. गज्जर है या फिर डी.पी. सिंह है? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। अगर देखो यहाँ पर इसका भी बता देते हैं, जो मतलब BHU की स्थापना किसने करी थी? बताइएगा। तो BHU की स्थापना किसने करी थी? याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने करी है। ये भी पूछ लिया जाता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्यकला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता, ठीक है, अधिष्ठाता जो है वो कौन है? तो यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर BHU में यहाँ पर स्थापना का जो पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो स्थापना, तो वो कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र। बस आपका एक क्वेश्चन, फाइनली आपका एक क्वेश्चन बचा है, बस आपकी क्लास फिनिश होने वाली है। तो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला, हस्त कौशल, फैशन तकनीक या फिर सिरेमिक? तो सभी लोग जानते हैं कि निफ्ट शैक्षणिक केंद्र है जो किसके लिए काम कर रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर फैशन तकनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निफ्ट, ये वाला निफ्ट। निफ्ट का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन। उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। जबलपुर, लखनऊ या फिर जयपुर या फिर हैदराबाद? तो सभी लोग जानते हैं कि उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा। बाकी सभी लोग जानते हैं कि सभी समझ रहे होंगे ना, ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है, तो वो तो सभी लोग जानते हैं। बाकी के स्थापना का समय पूछता है तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं 5 अगस्त 1954 को हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सभी लोग ने पूरा पढ़ ही लिया है, बाकी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ये मत सोचिएगा कि आप लोग का अगर प्रीमियर क्लास है तो ये नहीं मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल कमेंट आपका देखती नहीं हूँ। कमेंट मैं ज़रूर देखती हूँ, कमेंट तो मैं हमेशा देखती हूँ, ठीक है। और साथ-साथ में स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा। ये तो मैं कहना देखो लास्ट में ही कहती हूँ कि आप लोग का बीच में डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं पहले बाद में लास्ट में कहती हूँ। तो सारे स्टूडेंट लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आज भी मैंने सभी लोगों के कमेंट देखे हैं, ये मत सोचिएगा कि कमेंट नहीं देखे हैं। तो बिल्कुल आपका जैसे ही टाइम मिलता है मैं रात में आपको रिस्पॉन्स सभी को दे दूँगी, ठीक है। तो ये